अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मजीद जमाल डाटर मुग़ल सऊदी अरब से। जैसा कि अभी मैं कार्निश पे वाक़े प्रिंस फैसल बिन फहद सी पार्क में मौजूद हूं। मैं आगे चल के आपको सी व्यू का भी नज़ारा दिखाता हूं कार्निश का, जो बेसिकली पर्शियन गल्फ़ के ऊपर वाक़े है। और उसके अलावा पर्शियन गल्फ़ को उर्दू में जो है वो खलीज फ़ारस भी कहा जाता है। मैं भी यकीनन है हिंदी में भी खलीज फ़ारस ही कहा जाता होगा। हम जो है अभी समंदर की तरफ जा रहे हैं। इस समंदर को जो है वो पर्शियन गल्फ़ कहा जाता है। पर्शियन गल्फ़ बेसिकली कुछ अरब ममालिक हैं उनके दरमियान ही गुज़रता है। तो उसके बाद ये आगे चल के ओमान गल्फ़ में जाके गिरता है और आगे चल के फिर ये अरबी समंदर जिसको कहा जाता है अरबिक सी, उसमें जाके ये पर्शियन गल्फ़ जो गिरता है। पर्शियन गल्फ़ को बेसिकली हिंदी में या उर्दू में खलीज फ़ारस भी कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये पार्क के खूबसूरत मनाज़िर हैं। समंदर पे अभी हम आ गए हैं, तो अभी हम आपको नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, मछली का शिकार कर रहे हैं, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पे कार्निश के एरिया में जो साहिल समंदर का एरिया है, वहाँ पे कोई भी बंदा जो है वो मछली पकड़ सकता है। इसमें सऊदीज़ नॉन सऊदीज़ इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है कि कोई भी बंदा जो कि मछली पकड़ने का शौकीन है वो मछली पकड़ सकता है। यहाँ पे ये व्यूज़ है बेसिकली पर्शियन गल्फ़ के। पर्शियन गल्फ़ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। पर्शियन गल्फ़ जो है वो बेसिकली अरब के चंद ममालिक से होता हुआ आगे जाके फिर ओमान गल्फ़ में जाके गिरता है, और ओमान गल्फ़ आगे जाके फिर अरबिक सी में जाके गिरता है। तो पर्शियन गल्फ़ जो है वो सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत एंड इराक़ से होता हुआ फिर ये वापस जाके आके ओमान की तरफ जाता है। ओमान से आगे फिर आके अरबिक सी में जाके वही गिरता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि बादल के खूबसूरत नज़ारे, और ये कुछ दोस्त हैं जो कि फ़िशिंग कर रहे हैं। गलबन फ़िलिपिनो होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, बांग्लादेशी, बाज़ सऊदीज़ भी होते हैं जो कि शाम के, क्योंकि अभी तो दोपहर है तो शाम के टाइम पे ये फ़िशिंग करते हैं। लेकिन बाज़ लोग जो जिनको छुट्टी होती है फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे तो ऑलमोस्ट सबको होती है, लेकिन सैटरडे कुछ कंपनी जो हैं वो बंद होती हैं। जैसे कि मेरी कंपनी को भी 2 दिन छुट्टी है, फ्राइडे और सैटरडे। तो आज सैटरडे का दिन है, तो सैटरडे को जो शौकीन होते हैं मछली पकड़ने के वो यहाँ पे आ जाते हैं शिकार के लिए। तो बाज़ लोगों के नसीब में मछली आ जाती है, बाज़ के नहीं भी आती। ये बेसिकली शहर जो है अल-खोबर जो है वो एक कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है जो कि बहरीन कंट्री है जिसको कहा जाता है। बहरीन जो है वो, अगर क्योंकि मैं तो यहाँ से देख सकता हूँ उसकी कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो बीच समंदर में दिख रही हैं, लेकिन शायद कैमरा की आंख उसको महफूज ना करती होगी। लेकिन बहरीन जो है बेसिकली एक छोटा सा जजीरा है, जजीरा नुमा कंट्री है, जो कि गालबन खोबर से कुछ ही बड़ा होगा। क्योंकि खोबर की जो टोटल जो किलोमीटर है तकरीबन खोबर का एरिया वो 571 किलोमीटर है। खोबर का जो टोटल रकबा है वो 571 किलोमीटर है। और बहरीन और खोबर को जो मिलाता है आपस में, क्योंकि बहरीन जो है वो बीच समंदर में है, तो बहरीन और खोबर को जो मिलाता है वो बेसिकली एक काजवे ब्रिज है जो कि किंग फहद काजवे के नाम से जानी जाती है। और एक उसका दूसरा नाम भी है जिसको बहरीन ब्रिज कहा जाता है। वो भी मेरे अकब में ये सामने दिख रही है, मुझे तो दिख रही है, शायद कैमरा इसको महफूज ना करता हो, क्योंकि मेरे पास गोप्रो है, गोप्रो हीरो 8 है, तो शायद वो उसको उतना जूम ना करता हो। तो बहरीन ब्रिज जो है जिसको किंग फहद काजवे भी कहा जाता है, ये बेसिकली 800 मिलियन की लागत से तामीर की गई, और 26 नवंबर 1986 को जो है इसको बाकायदा खोला गया आम पब्लिक के लिए और आम ट्रांसपोर्ट के लिए, बहरीन और सऊदी के दरमियान, बहरीन और खोबर के।
2020 में 1,65,799 अफराद में मुश्तमिल थी, जो कि इनके अपने नेटिव रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पे बहुत से जो है वो नॉन सऊदीज़ भी रहते हैं, जिनमें बहुत से हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और फिलिपाइनीज़ वगैरह, या ओवरऑल जो ओवरऑल हमारे और कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनके बहुत से बाशिंदे भी यहाँ पे क़याम पज़ीर हैं। पॉपुलेशन के हवाले से अल खोबर सिटी जो है वो सऊदी अरब में 19th नंबर पे आता है। 19वें नंबर पे ये सिटी आता है पॉपुलेशन के हवाले से। 1923 में अल खोबर सिटी का क़याम रखा गया। अल खोबर सिटी को आबाद किया गया। यहाँ पे जो पहले आबाद होने वाला कबीला था वो अल दोसरी कबीला था, या जिसको जमान अल दवासिर भी कहा जाता है। अल दोसरी कबीला जो है वो 1923 में यहाँ पे आया और वो पहले सेटल होने वाले अफराद थे। उस टाइम के बादशाह किंग अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने उन्हें इजाज़त दी थी, उन्हें परमिशन दी थी कि वो यहाँ पे आके आबाद हो जाएं। और उसके बाद इस शहर की रौनकें मज़ीद बढ़ी जब यहाँ पे तेल के वाफिर ज़खायर जो है वो मिलना शुरू हो गए। इस शहर में जो बसने वाले नॉन सऊदीज़ हैं, जैसे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपाइनीज़ एंड अदर कंट्रीज़ के जो बाशिंदे हैं, जो कि यहाँ पे काम के सिलसिले में यहाँ पे क़याम पज़ीर हैं, वो एक आदाद व शुमार के मुताबिक के तकरीबन आप इस यानी जो असली बाशिंदों की यहाँ पे आबादी है सऊदीज़ की 1,65,799। अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया 56% जो है यहाँ पे नॉन सऊदीज़ जो हैं वो रहते हैं। तो यानी जिनकी आबादी से भी आधी आबादी से भी ज़्यादा जो है वहाँ यहाँ पे नॉन सऊदीज़ रहते हैं, जो कि यहाँ पे काम के घर से, रोज़गार के घर से यहाँ पे रुके हुए हैं।